मुझसे 2021 में मिला था। उसने अपना नाम गलत बताया था, साहिल, पर उसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है। और ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला। जब मेरे को पता नहीं था वो मुस्लिम है, तो उससे पहले वो बोलता था शादी कर लूँगा, और फिर कहता था कि हमारे धर्म में आ जा, और मतलब इस तरीके से तेरे को ये सब खाना पड़ेगा जो हम लोग खाते हैं। फिर उसने मतलब वही मेरे साथ फ्रॉड करने लगा, चीट करने लगा, मारने वारने की धमकियाँ देता था। उसकी बहनें मेरे घर आ गई, फिर वही कहने लगी कि कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो हम तेरे को मतलब छोड़ेंगे नहीं, तू जानती नहीं है मुस्लिम्स लोग कैसे होते हैं। फिर वही है, तेरा हाल भी ऐसा ही होगा जैसे और लड़कियों का होता हुआ आया है। उसकी बहनें इसको धमकियां दे रही हैं कि तुम्हें पता नहीं हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने जहां पहुंचाना है ना तुम हमें बताओ, हम खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम नाम बदल के हमारी लड़कियों के साथ फ्रॉड करते हो। इतने तुम ईमान वाले होते, इतने तुम कुरान पढ़ने वाले होते, तुम अपने साथ के साथ अपनी पहचान बताते ना। ये आपको कहां से लग रहा होगा कि ये मोमडन है? ये देखिए सद्दाम है ये, है ना, और साहिल बन के दोस्ती की। अब ये बच्चियां, इनको बच्चियों को कौन समझाए कि ये अपने नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। लव जिहाद क्या होता है, बहुत से लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन लव जिहाद का अर्थ उस व्यक्ति नहीं बल्कि उस पीड़ित महिला से पूछिए, उस लड़की से पूछिए जिसने उसको झेला हो। जो हिंदू बनकर के दोस्ती तो कर लेता है, लेकिन जब उसका खुलासा होता है शारीरिक संबंध बनाने के बाद में, तो वो कोई साहिल निकलता है, कोई मुजाहिदीन निकलता है, तो कोई सद्दाम निकलता है। आज एक ऐसी घटना हमारे साथ में है कि जब दिल्ली की एक लड़की किसी जिहादी के शिकार हो जाती है और लव जिहाद का शिकार बन जाती है। आज उसी पीड़ित बच्ची के साथ हम मौजूद हैं जो हिंदू बनकर दोस्ती तो कर ली, लेकिन जब उससे पता चला कि वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है, तो दूरियां बनाई, तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आज वह असुरक्षित अपने को महसूस करते हुए पुलिस पे गुहार लगा रही है और हिंदू सनातनियों के पास में गुहार लगा रही है, उनसे मदद की भीख मांग रही है कि मुझे आप बचा लीजिए, ताकि कहीं मेरा हाल भी कहीं श्रद्धा जैसा ना हो जाए। आज हमारे साथ पीड़ित बच्ची मौजूद है। नाम और स्थान पहचाने का छिपाने की हम कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन मैसेज पूरा जाना चाहिए। आप बस शुरुआत में बताइए कि आपकी उस ने दोस्ती किस नाम से की, कैसे हुई और कैसे पता चला कि वो मुस्लिम है? वो मुझसे 2021 में मिला था। उसने अपना नाम गलत बताया था, साहिल, पर उसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है। और ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि उसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है। तो जब मैंने उसको बोला कि तुमने अपना नाम गलत क्यों बताया मुझे, तो उसने बोला तो क्या होता है, गलत नाम बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। और मतलब फिर मैंने बोला कि मतलब फिर उसने मतलब वही मेरे साथ फ्रॉड करने लगा, चीट करने लगा, गलत सलत बोलता था, मारने वारने की धमकियां देता था। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। उसने मेरे को मारने की धमकी दी है जान से, और कहता है कि मतलब तेरे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा, और हम मुस्लिम्स लोग कैसे होते ना, वो तेरे को पता नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब कि वही गलत सलत बोलता था, डराता धमकाता रहता था। और जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो फिर मैंने कंप्लेन की। तो पहले तो वही है, दिक्कतें हुई मुझे बहुत सारी, फिर भी मैंने मतलब हार नहीं मानी, मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेन की, क्योंकि उसने मतलब एक तरीके से मेरे साथ फ्रॉड किया। मतलब इसका मतलब ये है कि वो लड़का ऐसा ही है, सद्दाम सिद्दीकी, और उसने और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब उसका पता चलना चाहिए और उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए, एक और बात है कि आपके साथ में लंबे समय तक वह अवैध संबंधों में रहा और रिलेशन में रहा, लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी उसने नहीं बताया कि वो असलियत में वो मुस्लिम है और बल्कि हिंदू बनकर के उसने दोस्ती की थी? उसने मुझे कभी नहीं बताया कि मतलब कि वो एक मुस्लिम है। उसने हमेशा मेरे से यही कहा कि मतलब कि मैं हिंदू हूँ और ऐसा कुछ नहीं। जब मुझे बाद में पता चला तो फिर उसने मतलब वही है, मेरे को मतलब वही गलत सलत बोलने लगा। उसकी बहनें मेरे घर आ गई, फिर वही कहने लगी कि कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो हम तेरे को मतलब छोड़ेंगे नहीं, तू जानती नहीं है मुस्लिम्स लोग कैसे होते हैं। फिर वही है, तेरा हाल भी ऐसा ही होगा जैसे और लड़कियों का होता हुआ आया है। तो बस मैं वही यही चाहती हूँ कि उसको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, उसने मेरे साथ गलत किया है। आपको कई बार बाहर भी लेकर के गया, घुमाने भी ले गया, किस बहाने से वो घुमाने ले गया? वही सब बोलता था, जैसे ही घुमाता था, मतलब बुलाता तो रहता ही था वो मेरे को, मतलब इस तरीके से बुलाता था कि उसकी मेरी मतलब कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके पास,
तो वही ब्लैकमेल करता था कि मतलब नहीं आएगी तो फिर मैं मतलब इनको वो कर दूंगा, इधर उधर फॉरवर्ड करूंगा, आना पड़ेगा तेरे को। तो वही मैं मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, परेशान भी थी, तो इसलिए मैं चली गई थी। और ऐसे ही मतलब बुलाया करता था इस चीज़ से। तो आपके घर वाले क्या करते हैं? मतलब मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, मम्मी काम करती हैं, भाई है एक, बोलता सुनता नहीं है, ऐसे ही। लेकिन कैसे न्याय चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा धोखा दिया हो आपके साथ में, लंबे समय तक रिलेशन में रहे हों, और लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है। नहीं मतलब ये लोग मुस्लिम्स लोग मतलब कि इनका यही काम होता है, ये मतलब ऐसे हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो काम क्या करता है? काम तो उसने मुझे झूठ बोला था कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तब कि मुझे वो सीलमपुर में रहता है। क्या होना चाहिए इसका? उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको कभी मारा पीटा, कभी प्रताड़ित किया आपको, या फिर कभी इस तरह का माहौल बनाया कि अगर मेरे साथ नहीं रही तो तेरा ऐसा हाल करूँगा? हाँ बोलता था, धमकियाँ देता था, मारता पीटता भी था, गलत सलत बोलता था कि मतलब जब तक मैं चाहता हूँ उसी तरीके से रहना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। और वही बोलता था कि मतलब झूठ झूठ बोलता भी था कि मतलब कि शादी, जब मेरे को पता नहीं था वो मुस्लिम है तो उससे पहले वो बोलता था शादी कर लूँगा, और फिर कहता था कि हमारे धर्म में आ जा, और मतलब इस तरीके से तेरे को ये सब खाना पड़ेगा जो हम लोग खाते हैं। मतलब वही सब डराता धमकाता रहता था, गलत सलत बोलता था बहुत ज़्यादा। क्या उसने शादी को लेकर के कोई शर्त भी रखी थी कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, या फिर किस तरह से उसके हिसाब से रहना होगा, ऐसा भी कुछ था? हाँ बोलता था कि मतलब शादी कर ले, मैं शादी कर लूँगा तेरे से, तो मतलब जो हमारे उसमें आ जाए वो मुस्लिम धर्म में। आज आप न्याय के लिए पहले तो आप पुलिस में जाते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, लेकिन आज आप आस्था माँ के पास आए हैं, तो इनके बारे में आपको कैसे पता चला? आस्था माँ के बारे में मुझे मतलब एक सर हैं जहाँ मैं जॉब करती थी, उन सर ने मेरे को मिलवाया आस्था माँ से, और मैं मतलब मेरे को यकीन है कि मैं आस्था माँ के पास आई हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा ज़रूर। हमारे साथ आस्था माँ मौजूद हैं। आस्था माँ, आपने पहले भी देखा है कि यह कोई पहला केस नहीं है। दिल्ली की तो बात करें, बहुत लंबी फहरिस्त है, और श्रद्धा वालकर जैसी घटना दिल्ली में हो जाती है, लेकिन आज एक ऐसी बच्ची आपके पास आई है जिसने लव जिहाद का, जिसके दोस्ती जो की वो हिंदू बनकर तो की, लेकिन जब खुलासा हुआ तो मुसलमान निकला। जी भैया, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम, हर हर महादेव। बिल्कुल ये बच्चियाँ ऐसे ही इनके जाल में फंसती हैं। ये प्यार मोहब्बत, कलावा बांधना, टीका लगाना और बच्चियों को फंसाना, फिर उनका जब मिस यूज़ हो जाता है, शारीरिक जब इनका शोषण होता है, जब इनका मन भर जाता है, जब इनका किसी और लड़की पे दिल आता है, तो फिर ये लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। तुम्हें हमारे साथ मेरे दोस्तों को भी खुश करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक लड़की आपने देखा रेस्क्यू की थी, तो उसके साथ भी उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूसा जाता था। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि और कुछ ये भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है सनातनियों से, अपनी बच्चियों को शिक्षा दो, अपनी बच्चियों को ये बच्ची मत बनाओ। आज वो बच्ची इतने दिन से रो रही है, उसके पास, मेरे पास, मैं प्रोग्रामों में बिजी थी, उसके मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, माँ जी मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया हम इस बच्ची के साथ हैं, उसको जेल होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सभी सनातनी कम से कम अपनी बच्चियों को संभाल लो, ताकि कोई ये बच्ची ना बने। मारा इसको बुरी तरह से, उसने चांटे भी मारे, मुक्के भी मारे, है ना। और आपने देखा कि श्रद्धा का क्या, ये शुक्र करो श्रद्धा नहीं बन गई, ये निकिता नहीं बन गई, ये अंकिता नहीं बन गई, ये काजल नहीं बन गई, ये बच गई। अगर ये बच्ची, आज भी उनको धमकियाँ इसको मिल रही हैं, इसकी उसकी बहनें इसको धमकियाँ दे रही हैं कि तुम्हें पता नहीं हम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने जहाँ पहुँचाना है ना तुम हमें बताओ, हम खुद ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। इतनी तुम्हारे बाप में औकात नहीं है, सनातनी तुम्हें उठाकर ऐसा पटकेंगे ना, तुम 72 ऊरों के पास जरूर पहुँचोगे, ये कहीं पहुँचे ना पहुँचे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस बच्ची को इंसाफ मिले जिसके साथ धोखा हुआ है। और मैं बच्चियों से बार बार कहना चाहती हूँ, कलावा बांधने वाला हर आदमी, टीका लगाने वाला हर आदमी हिंदू नहीं होता। आपकी बच्चियों को फंसाने के लिए ये किसी भी हद तक, ये गुरुद्वारे भी जाएंगे, ये मंदिर भी जाएंगे। वैसे इनके इस्लाम में ये दोष है, ना ये मंदिर जाए ना ये गुरुद्वारा जाए, सिर्फ और सिर्फ
इनके इस्लाम में यह बताया जाता है कि बच्चियों को पटाओ, हिंदू बच्चियों को, इनको पैसे मिलते हैं, इनको फंडिंग होती है अरब देशों से। हिंदू की लड़की को, ब्राह्मण की फंसाओगे तो इतने लाख, क्षत्रिय की फंसाओगे इतने लाख, बनिए की फंसाओगे इतने लाख। तो इनको ऐसे लाख लाख करके फंडिंग होती है, मोटरसाइकिल मिलते हैं। ये पंचर छाप जो है ना, ये पंचर छाप, ये पंचर लगाते हैं शाम को, फिर ये हिंदू की लड़कियों पे निगाह रखते हैं। मैं कहती हूँ जहाँ हिंदुओं के गलियों में ये घूमते नजर आ जाएं, लड़कियों को छेड़ते नजर आ जाएं, साले को नंगा करके दड़ा दड़ा के मारो, मारो, जूते मारो साले को नंगा करके, इतना मारो आज के बाद वो तुम्हारी गली में आना बंद हो जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातनियों पहचानो और बच्चियों पहचानो। अगर उसका हो सकता है वो तो आधार कार्ड, मतलब ये हिंदू की लड़कियों को अपने संपर्क में करने के लिए किसी हद तक एक नीचता होती ना, नीचता, ये कहीं नीचता तक जाएंगे। आप सनातनी कोई भी मेरा सनातनी भाई बेटा देख लेना, कभी नीचता तक नहीं जाएगा। अगर वो राहुल है तो राहुल ही रहेगा। वो कभी इस्लाम बन के, मोहम्मद बन के, शरद बन के कभी मुसलमान की लड़की को नहीं पटाएगा। मुझे गर्व महसूस होता अपने बच्चों पर, कम से कम अपने नाम के साथ अपना नाम तो रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी तो रखते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि तुम नाम बदल के हमारी लड़कियों के साथ फ्रॉड करते हो। इतने तुम ईमान वाले होते, इतने तुम कुरान पढ़ने वाले होते, तुम अपने साथ के साथ अपनी पहचान बताते ना, फिर देखो हमारी बच्चियां तुम्हारे पास जाती कि नहीं जाती। शर्म आती है। तो मैं यही चाहती हूं कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कल बच्ची को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की, शासन प्रशासन की होगी। अगर कल बच्ची का रास्ता कहीं रोक कर इसको कुछ कर दिया जाता है, इसके साथ कोई अनहोनी हो जाती, कोई हादसा हो जाता है, तो ये लड़का, क्या नाम है उसका, सद्दाम, उसकी फोटो दिखा। एक और बात है, सद्दाम साहिल बनकर के दोस्ती करता है और आज पहले संबंध बनाता है, उसके बाद में फिर शर्त रखता है कि शादी कर और जुर्म भी कबूल करना। हाँ, आपको इस्लाम भी कबूल करना होगा। हाँ, वही तो मैंने आपको कहा कि ये पहले हिंदू नाम लेकर आते हैं, कलावा भी बांधेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब लड़कियां लड़कियों का शोषण करते हैं, उनके साथ अश्लील वीडियो बना लेते हैं, उनके साथ जब अश्लील वीडियो बना, फिर बोलते हैं कि बता मार्केट में वीडियो उतारे कि तू शादी कर रही है। ये देखिए ये आपको कहां से लग रहा होगा कि ये मोमडन है। ये देखिए सद्दाम है ये, है ना, और साहिल बन के दोस्ती की। अब ये इनको बच्चियों को कौन समझाए कि ये अपने नहीं है, ये नहीं है मेरे बच्चियों। श्रद्धा ने भी इनको अपना समझा था, निकिता ने भी, अंकिता ने भी, काजल ने भी, खुशी ने भी इनको अपना समझा था। ये अपने नहीं है, बिल्कुल मान के चलो। इसी तरह से जो उनका हाल हुआ ना, ये बच्ची बच गई है, उसका हाल नहीं हुआ। तो हो सकता है कि अगर तुम हमारे कहने पर ना चलो तो हो सकता है तुम्हारा भी वही हाल हो जो अंकिता का हुआ, निकिता का हुआ, श्रद्धा का हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपने इस्लाम के कट्टर है। तुम चाहे बहक जाते हो, हिंदू चाहे बहक जाए, ये नहीं बहकते, ये अपने इस्लाम के कट्टर है। इनको जो कहा गया है, इनको तो फिर 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है ना। ये तो ऊपर जाके इनको 72 हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा, है ना, ये नदी में नहाएंगे साले, यहाँ इनको एक ना मिले चाहे। तो मेरा कहने का मतलब है, तुम लोग अपने एजेंडे पे ना कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते। आज झूठ के पैर खत्म हो गए ना, बच्ची ने खोल दी ना तुम्हारी पोल, तो झूठ के पैर नहीं होते भैया। अब तू अंदर जाएगा और लंबे समय के लिए जाएगा, देखता जाए तू बच्चियों के साथ क्या करता है। ये सब कब तक? क्योंकि बागेश्वर धाम ने भी कहा था, बागेश्वर धाम सरकार ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा था कि किसी से भी चाहे जिंदगी भर कवारे रह लेना, लेकिन मुस्लिम से शादी मत करना। भैया धीरेन्द्र शास्त्री तो बिल्कुल सही बोलते हैं। अब इन बच्चियों को मैं हर बाइट में मैं इनको समझाती हूँ कि भैया तुम कवारे रह जाओ, तुम शादी मत करो। मैं कहती हूँ हिंदू का कुत्ते से कर लो, पर इन हरामियों से मत करो, इन हरामियों से शादी मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन यही बनाकर लेकर जाते हैं। इनका अब्बा भी, इनका मौसा भी, इनके जितने लोग हैं वो तुम्हारे साथ सेक्स कर सकते हैं। इनके मतलब खुला है, ये फॉरेन कंट्री से आए हैं ना, इनका सब कुछ खुला है भाई। इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैं बच्चियों से बार बार सनातन के लोगों से कहती हूँ कि बच जाओ, बच्चियों को बचा लो। और कितनी श्रद्धा और कितनी निकिता और कितनी ये बच्ची जैसी लड़कियां करोगे जिसका 1.5 साल शोषण होता रहा, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से उसको डराया गया, उसको अभी भी उसको डराया जा रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भैया इसको कड़ी से कड़ी सजाओ। एक ही बात है, लव जिहाद की जैसी बात आती है, ऐसे ही कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है।
लेकिन आज उस बच्ची की पीड़ा समझिए कि जिसने झेला हो लफ्ज़ जिहाद को, 1.5-2 साल तक उसका मिसयूज किया गया हो, उसको प्रताड़ना दी गई हो, शारीरिक शोषण उसका किया गया हो, लेकिन आज उसे न्याय कैसे मिलेगा? उम्मीद उस प्रशासन से है, उस दिल्ली पुलिस से है जहां पर अर्जी दी गई है, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी कई महीने बीत जाने के बाद में अभी तक आरोपी के खिलाफ में एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि खुलेआम आरोपी घूम भी रहा है और लगातार पीड़िता को धमकी भी दे रहा है। एक ही गुजारिश है दिल्ली पुलिस से, उम्मीद है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय मिलेगा और आरोपी गिरफ्तार होगा।